एक बार नारद जी महाराज ने पूछा भगवान से, प्रभु इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? भगवान ने कहा नारद तुम ही तय कर दो, तुम ही तय कर दो इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। नारद के प्रभु हमको जब तय करना हो तो आपसे हम काहे पूछते? नहीं, आप तय कर दीजिए। देखिए कोई बड़ा आदमी जो होता है वो किसी बातों को डायरेक्ट नहीं कह करके इनडायरेक्ट कहता है अपने आप में। ये भी बड़े आदमी का एक स्वरूप होता है, ये भी बड़े आदमी का एक स्वरूप होता है, एक संस्कृति होती है, एक संस्कार होता है, ऐसा बताया गया है। तो भगवान ने कहा नारद तुम ही बता दो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा तुम्हारे दृष्टि में कौन है? नारद कह रहे महाराज हमारे दृष्टि में तो दुनिया में वही बड़ा है जो बड़ा काम करता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अरे बड़ा वही होता है जो बड़ा काम करता है। भगवान के नारद तो बता दो आखिर इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो नारद ने कहा इस दुनिया में सबसे बड़ा तो पृथ्वी माता है, क्योंकि पृथ्वी माता पर ही हम लघुशंका करते हैं, पैखाना करते हैं, स्नान करते हैं, शौच करते हैं, घर बनाते हैं, दलान बनाते हैं, चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, पैदल चलते हैं, सोते हैं। तो जिसके द्वारा अधिक से अधिक समाज का उपकार हो, कल्याण हो, वही अपने आप में इस दुनिया का सबसे बड़ा होता है। इस तरह अपने आप बताया गया है। तो भगवान ने कहा चलो मैं मान लिया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई है तो अपने आप में पृथ्वी माता है। भगवान ने कहा नारद पृथ्वी से भी कोई बड़ा है। नारद का वो कौन बड़ा है बता दीजिए। तो भगवान ने कहा कि पृथ्वी से भी कोई बड़ा है, उसका नाम है जो पृथ्वी को अपने पर आधार दिया है, जो पृथ्वी को अपने पर आधार दिया है, उनका नाम है शेषनाग जी। शेष जी जो है ये पृथ्वी को अपने पर आधार दिए हैं। नारद जी का ठीक है मैं मान लिया कि पृथ्वी से बड़ा शेषनाग जी है। भगवान ने कहा नहीं नहीं नारद, शेष जी से भी कोई बड़ा है। नारी को तीसरा कौन बड़ा गया? अभी तो आपने कहा कि पृथ्वी बड़ी है, पृथ्वी से भी आपने कहा कि शेष जी बड़े हैं, महाराज तीसरा बड़ा कौन हो गया? तो भगवान ने कहा कि नारद शेष जी से भी जो कोई अपने आप कोई बड़ा है, जिन शेष जी को, जिस शेषनाग को अपने गले से लेकर के, अपने हाथ से लेकर के, अपने पीठ से लेकर के, अपने पेट से लेकर के, अपने डांड से लेकर के सब जगह पूरे शरीर में लपेटे रहते हैं, वो बड़े हैं। महाराज उनका नाम क्या है? तो उनका नाम बाबा भूत भावन है। अच्छा, तो शंकर जी अपने आप में शेष ही से बड़े हैं? हाँ नारी कोई बात नहीं, बाबा भूत भावन तो मैं कहता था कि क्योंकि बड़ा वही होता है जो समाज के लिए उपकार करता है। भूत भावन शंकर जी भले ही अपने शमशान पर रहते हैं, भूत भावन शंकर जी भले ही बाघंबर मिघंबर इत्यादि पहनते रहते हैं। भूत भावन शंकर जी कहते हैं दुनिया में रहने वाले लोग, मैं सर्पों को इसलिए धारण करता हूँ, मैं भिक्षु को इसलिए धारण करता हूँ, मैं विषैले जीवों को अपने शरीर में इसलिए धारण करता हूँ कि अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे तो जितने संसार के विषैले हिंसक जीव हैं ये तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि मैं उसको अपने आप में सब अपने कब्जा में करता हूँ। भगवान शमशान पर इसलिए वास करते हैं कि जो भगवान की भक्ति करने वाला है, शंकर जी इसलिए शमशान पर वास करते हैं। कहते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे मालिक जो भगवान श्रीमन नारायण हैं, उनकी जो भक्ति करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को अपने आप में मैं निश्चित रूप में शमशान पर वास करके, शमशान पर निवास करके और व्यक्ति को हमेशा अपने आप में यमराज को हमेशा चेताते रहता हूं कि भगवान के भक्तों पर आपका कोई ऐसा प्रभाव नहीं होगा। इसलिए बाबा भूत भावन शंकर जी शमशान पर वास करते हैं। तो हमारे भगवान ने कहा कि नारद शेष जी से भी कोई अगर बड़ा है, उनका नाम है अपने आप में बाबा भूत भावन शंकर जी। चलो महाराज ने मान लिया। कुछ ही देरों के बाद भगवान ने कहा नहीं नारद, शंकर जी से भी कोई बड़ा है। महाराज वो कौन चौथा बड़ा आ गया? अभी तो आपने कहा कि नहीं सबसे बड़ी पृथ्वी माता है, पृथ्वी से बड़ा शेषनाग जी हैं, शेषनाग से बड़ा अपने आप में बाबा भूत भावन शंकर हैं, और अभी आपने चौथे के नाम बता दिया, वो कौन बड़ा है? भगवान ने कहा नारद उन शंकर जी को भी, उन शंकर जी जो शेष जी को अपने आप में अपने शरीर में लपेटे रहते हैं, ऐसे शंकर जी को भी जो अपने अंगूठे पर उठा लिया, वो सबसे बड़ा आदमी है। वो कौन है जी? रावण। नाम सुने हैं ना?
रावण का मतलब क्या होता है जी? रावयति मर्दयति इति रावण, या जो सम रोवे या दूसरे को रुलावे, या सम दूसरे को रुलावे और बाद में अपने रोवे, स्वयं दूसरे को कष्ट दे और अपने भी कष्ट को प्राप्त करे, उसका नाम क्या है? रावण है। ऐसा बताया गया है। वह रावण है। वह शंकर जी को अपने अंगूठे पर उठा लिया था। अरे शंकर जी के बाद तो छोड़ दिया जाए, शंकर जी पार्वती सहित उनके कैलाश को अपने अंगुली पर उसी तरह उठा लिया था जैसे किसी चिट्ठी को अपने किसी अंगुली पर कोई व्यक्ति उठाने में बहुत श्रम नहीं पड़ता हो। नारद के ठीक है, तो रावण हमारा चेला ही है। चले महाराज तो हो गया कि उसका हमारा ही चेला ही तो सबसे बड़ा दुनिया का हुआ। भगवान के नहीं, नारद उस रावण से भी कोई बड़ा है। नारी को वो कौन पचवा बड़ा आ गया? अभी तो आपने कहा कि रावण बड़ा है और आपने कहा कि रावणों से कोई बड़ा हो गया। वो कौन बड़ा है? भगवान ने कहा उस रावण से भी बड़ा हुआ है जिसने अपने कांख में रावण जैसे पराक्रमी को भी 6 महीना दबा कर रखा था। अच्छा महाराज, तो बांदरराज बाली, हाँ बांदरराज बाली वह सबसे बड़ा है अपने आप में। नारी के ठीक वो भी मेरा चिल्ला ही रहा है। चले महाराज, तो मैं मान गया कि बांदरराज बाली ही दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। मान के नहीं नारद, उन बांदरराज बाली से भी कोई बड़ा है। नारी के महाराज तो अगला बता दो कौन सा बड़ा है? अभी तो आपने बताया कि बांदरराज बाली है और अपने ही वाणी द्वारा पुनः आपको कहते वो अगला बड़ा है, तो ये बता दीजिए। तो पुनः अपने आप में हमारे भगवान कहते हैं कि नारद, ऐसा जो बांदरराज बाली, जो रावण जैसे पराक्रमी को भी अपने आप ने अपने कांख में दबा कर रखा था, ऐसे बांदरराज बाली को जो पलक गिरते गिरते अपने आप में जिन्होंने उसके बहुत बड़ी सेना को समाप्त कर दिए। लव निमेश परिमाण जुग बरस कोटि सतचंड भजसिन रे मन राम को कालु जास को दंड, ये बताया गया है। ऐसे भगवान श्री राम हैं जो कि इतने प्रभावशाली पराक्रमी, जो बांदरराज बाली को अपने आप में जिन्होंने लव अपने आप पलक गिरते गिरते समाप्त कर दिए। नारी के प्रभु जब इतना अपने को बड़ा बनाना था, यही बात में बताना था, अपने को जब सिद्ध करना था बड़ा, तो इतना घुमा करके बताया। आप सीधा सीधा कहना चाहते नारद, हमारे से दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, हमारे तत्व से दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, लेकिन आप इतना लंबा चौड़ा घुमाकर और अपनी बातों को पुष्टि करना चाहे तो नहीं नारद, ऐसे जो अपने आप में, ऐसे जो वह बांदरराज बाली को जो मारने वाले जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, वह राम भी अपने आप इतने बड़े हैं, लेकिन भक्त अपने 4 आंगुल के हृदय में उनको कब्जा किए रहता है, बैठाए रहता है। इसलिए उन राम से भी अगर कोई बड़ा है तो कौन है? वो राम का भक्त है। इसलिए दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भक्त होता है। यही बातों को हमें बताना था और इस बातों को स्पष्ट अपने आप में बताया गया है। भगवान ने भी कहा है, और किसी का विनाश हो जाता है, हरास हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन मेरा भक्त जो है वो त्रिकालावधि उसका कभी हरास नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, वह अपने आप में अपने स्थिति में रहता है। चाहे जगत रहे या न रहे, लेकिन उस व्यक्ति की स्थिति रहती है। इस तरह से अपने आप में मैं बताना चाह रहा था कि धन्य है, हमारे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित धन्य है तुम्हारा परिवार, जो कि तुम्हारे परिवार में ऐसे भगवान की भक्ति करने वाले लोग हुए, क्योंकि भक्ति द्वारा भगवान को जैसे प्राप्त किया जा सकता है और कोई साधन सहज और सरल नहीं है। इसलिए भक्ति प्रियो माधव, एकमात्र भक्ति ही उन माधव को प्राप्ति का उपाय है।